बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 8। क्या नाम है बच्चों इसका? दशमलव। हमने बच्चों इसके 8 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 9। बच्चों हमने पिछले भाग में प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 4 से 5 तक क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4। दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में बदलिए। हमें किलोमीटर में लिखना है किनको? जो ये मीटर में संख्या दी हुई है ना, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो बच्चों किस प्रकार बदलेंगे? सबसे पहले देखो 1 किलोमीटर में, 1 किमी में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। और 1/1000 को हम लिखते हैं 0.001 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों? केएम यानी किलोमीटर, किमी यानी किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 0.001 किलोमीटर। इसको याद रखना है बच्चों, अपनी कॉपी में उतार लो और हमेशा याद भी रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे हमें क्या दिया हुआ है? 8 मीटर। 8 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो बच्चों 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1 को क्या लिखते हैं? 0.001। अगर 8 को लिखना है तो 8 को गुणा कर देंगे 0.001 से। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0.008 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी भी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना है? 0.001 से। तो उतार लो क्वेश्चन नंबर ए अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर बी। अब बच्चों बी करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो 88 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? 88 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखनी है। 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर। तो 88 मीटर में कितना हो जाएगा? तो 88 मीटर का मतलब है 88 को गुणा कर देंगे 0.001 से। गुणा करो बच्चों, कितना आएगा? देखो गुणा करते हैं, हमारे आंसर आएगा 0.088 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 88 मीटर को हम 0.088 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर बी अपनी कॉपी के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, केवल गुणा करना आना चाहिए। जब गुणा करना आ जाएगा ना तो सभी आंसर भी सामने आ जाएंगे। 88 को 0.001 से गुणा करते ही 0.088 आंसर आता है। आगे देखो बच्चों इसका सी। सी क्या दिया हुआ है? 8888 मीटर। ये हमें मीटर में दी हुई है। बच्चों 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 0.001 किलोमीटर, किमी। ठीक है बच्चों, 0.001 किलोमीटर। ऐसे बच्चों 8888 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? तो 8888 को गुणा कर देंगे 0.001 से। गुणा करो बच्चों, देखो कितना आता है। यहाँ देखो 8888 0.001। अब इनको गुणा करेंगे तो 1 को 8 से करेंगे 8, इस 1 को 8 से किया, 1 को इस 8 से किया और 1 को इस 8 से करेंगे तो भी 8। अब 0 को करो, देखो 0 0 0 0। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इस 0 को गुणा करेंगे 0 0 0 0। फिर एक 0 और बच रहा है तो 0 0 0 0। अब इनको जोड़ देंगे तो बच्चों देखो 8 8 8 8 0 0 0। अब दशमलव लगानी है। दशमलव कहाँ लगेगी? तो दशमलव की दाहिनी तरफ देखो 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्या छोड़कर यहाँ तो 8.888। कितने आ गए बच्चों? 8.888 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8888 मीटर को हम 8.888 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। समझ में आ गया सभी के? कॉपी में उतार लो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या दिया हुआ है? 70 किलोमीटर 5 मीटर। 70 किमी 5 मीटर। ठीक है बच्चों, हमें देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर 70 तो पहले ही किलोमीटर है और 5 मीटर को भी किलोमीटर में बदलना है। तो बच्चों 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में होता है 0.001 मीटर किलोमीटर। 0.001 किलोमीटर ये होता है 1 मीटर के अंदर।
तो बच्चों हमारे पास है 5 मीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 70 किलोमीटर तो पहले दिया हुआ है, 70 के आगे प्लस लगा देंगे, फिर 5 गुणा 0.001। तो बच्चों 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.005, और इसको 70 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 70.005 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 70 किमी 5 मीटर को क्या लिख सकते हैं 70.005 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर डी तक क्लियर है सभी के। आगे देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, डी तक क्लियर है सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। अब हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, किलोग्राम में, और ग्राम में हमें संख्याएं दी हुई है। तो बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, याद रखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में होंगे 0.001 किलोग्राम। 1 ग्राम में इतने ग्राम होंगे 0.001 किलोग्राम। याद रखना बच्चों इन दोनों चीजों को। अब हमें ग्राम से किलोग्राम बदलना है, तो देखो ग्राम से किलोग्राम बदलते तो किससे गुणा करेंगे 0.001 से। तो यहां देखो 2 ग्राम को क्या करेंगे 2 गुणा 0.001 किलोग्राम हो गया बच्चों। ये अब जब गुणा करते हैं किस में बदल जाएगा किलोग्राम में, 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.002 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर ए उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, 5वें का क्वेश्चन नंबर ए समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 100 ग्राम। बच्चों 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 0.001 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहां तक सभी के। अब हमें 100 ग्राम को बदलना है, तो 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 0.001 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के यहां तक। अब 100 को 0.01 से गुणा करो, तो इधर देखो 100 गुणा 0.001, 1 को 0 से किया 001 गुणा 000 और 000। अब इनको जोड़ना है, तो बच्चों देखो 001 अब दशमलव कहाँ लगेगी, दशमलव देखो दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इधर 3 संख्या छोड़कर यहाँ, तो कितना आ जाएगा 0.100 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.100 किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो क्वेश्चन नंबर बी अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है यहां तक सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी क्या है 3750 ग्राम। 3750 ग्राम है बच्चों। 1 ग्राम में होते हैं 0.001 किलोग्राम। तो बच्चों 3750 ग्राम है, इसमें कितने हो जाएंगे, तो 3750 को गुणा कर देंगे 0.001 से। 3750 गुणा 0.001। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब इनको गुणा करो तो कितने आएंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 3.750 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3750 ग्राम को हम लिख सकते हैं 3.750 किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो क्वेश्चन नंबर सी अपनी कॉपी के अंदर। सी वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लेना बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया हुआ है 5 किलोग्राम 8 ग्राम। 5 किलोग्राम और 8 ग्राम, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब किलोग्राम में देखो 5 किलोग्राम तो पहले ही किलोग्राम में है, 8 ग्राम में है तो 8 को भी हमें किलोग्राम में बदलना है। तो 1 ग्राम कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम में होता है 0.001 किलोग्राम। ठीक है, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 को इससे गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले देखो 5 प्लस 8 को गुणा कर देंगे 0.001 से, तो कितना आएगा 5 प्लस 0.008, और 5 में 0.008 को जोड़ेंगे तो
5.008 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर डी अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, जोड़ना और गुणा करना ही है, दशमलव की संख्याओं को गुणा करना और जोड़ना आना चाहिए, जिससे हमारे सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.008 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? आगे देखो क्वेश्चन नंबर ई। ये क्या दिया हुआ है? 26 किलोग्राम 50 ग्राम। 26 किलोग्राम 50 ग्राम। बच्चों ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, 26 किलोग्राम तो ऐसे कैसे रहेगा, जबकि 50 ग्राम को गुणा कर देंगे किससे? तो बच्चों 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस 0.001 को इस ग्राम से गुणा कर देंगे, तो 26 प्लस 50 गुणा 0.001। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? 50 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 26 प्लस 0.050 और 26 में 0.050 जोड़ेंगे तो 26.050 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कितना आएगा? 26.050 किलोग्राम। तो 26 किलोग्राम 50 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 26.050 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 8.4 के सभी 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.5 के उदाहरण। थैंक यू।